हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ठीक है, मान लो आपने एक गेम का नाम तो सुना होगा, टग ऑफ वॉर। ठीक है, इस गेम का नाम तो सुना होगा। इसमें क्या होता है, मान लो यहां पर है टीम ए, यहां पर होता है टीम बी। अगर नाम नहीं पता तो गेम बताऊंगा तो याद आ जाएगा। मतलब एक टीम ए यहाँ पे टीम बी है। ठीक है, एक रस्सी लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क किया जाता है। ठीक है, दोनों टीम यहाँ पर टीम बी एंड टीम ए दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। जो मतलब मान लो टीम ए टीम बी को अपने तरफ खींच लिया तो वो विनर, मान लो टीम बी टीम ए को अपने तरफ खींच लिया वो विनर। ठीक, यही होता है हमारा क्या, टग ऑफ वॉर गेम। सिमिलर चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर टू टग ऑफ वॉर। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे कैसे बताओ। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भाई साहब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द अट्रैक्टिव पावर ऑफ an atom to attract the shared pair of electron between them when they are covalently bonded। ठीक है, तो मान लो ए है एक बी है, ये जब दोनों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली हमारा क्या फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ए एक इलेक्ट्रॉन बी एक इलेक्ट्रॉन और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, भाई हमारा जो तू एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, पहले तो ये हुआ था। लेकिन एक फैक्टर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जैसे टग ऑफ वॉर में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में रख के ए भी खींचने को ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, इसको बीच में रख दिया और खींचते हैं इसको, जो उसको अपने तरफ खींच रहा वो विनर बन जाएगा, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टग ऑफ वॉर में एक रस्सी में एक मार्क कर दिया था। ठीक है, एक रस्सी में एक मार्क लाइन खींच रहा था, इसके अगर तुम खींच के टीम बी मान लो टीम ए को खींच के उस लाइन के अक्रॉस लाया तो फिर वो विनर हो गया। यहाँ पर क्या है, हमारा रख दिया एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा, ए एंड बी दोनों खींचने को ट्राई करते हैं। कौन खींच पाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के लाएगा। मान लो ए बी से, ए मोर ताकतवर है बी से, तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा ए के पास आ जाएगा बी से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बी मोर ताकतवर है ए से, तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो खींच लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मान लो ए बी में ए ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो हम टग ऑफ वॉर में उसको विनर बोल देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का टग ऑफ वॉर में जो जीता वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना। ठीक है, समझ में आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी याद नहीं आए, याद कर लेना, सर ने बताया टग ऑफ वॉर गेम, उसमें क्या करा, दोनों टीम है टीम भी लड़ाई कर रहे थे कौन किसको खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वही ए बी दोनों एटम है, लेकिन यहाँ पे किसको खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कौन खींच के ले पाएगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो खींच लेगा अपने तरफ से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच पाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शानदार बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता होगा या बुक से लिख लेना, द अट्रैक्टिव पावर ऑफ द अट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम व्हेन दे आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ स्केल है, हमारा पाउलिस बाबा ने एक फॉर्मूला दिया था, पाउलिक स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था, डेल्टा इक्वल्स टू एक्स है माइनस एक्स पी, ठीक है, इक्वल टू 0.208 ई ए बी माइनस, इसको नीचे लगते हैं स्पेस नहीं होगा, 0.208 √2 स्टार्ट, ठीक है, ई ए बी, ठीक है, माइनस देन अगेन एक √2 ई ए
इंटू ई बी बी, ठीक है। यहां पर ई ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी, और इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ठीक है। ई ए क्या है, ये बी, ठीक है, बी लिख रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है। एंड ई बी बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड, ठीक है। ऑल बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इनका यूनिट किलो कैलोरी पर मोल में रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, 0.208। अगर ये सारे बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल, अगर सारे बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में रहेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 0.208 था ये वैल्यू हो जाएगा 0.1017, बाकी जो था ये रहेगा, ठीक है। अगर किलो कैलोरी में रहेगा तो 0.208, अगर किलो जूल पर मोल में रहेगा तो 0.1017, ठीक है। जब हम जो अभी लेटेस्ट पाउलिंग स्केल है यूज करें, मतलब आपने देखा होगा फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन का 3, नियॉन का हम 0.9 लेते हैं, ठीक है, फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5, ठीक है, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, हाइड्रोजन का 2.1, लिथियम का 1.0, बेरिलियम का 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, ठीक है। एक बार देख लो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, हीलियम 0.9, फास्फोरस 2, सल्फर 2.5, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, हाइड्रोजन 2.1, लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है ये कौन सा स्केल में, ये हम पाउलिंग स्केल का वैल्यू है, ठीक है। मतलब कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये पाउलिंग भाई साहब एक स्केल दिया था जिसको हम फॉलो करते हैं जिनका वैल्यू को, ठीक है। तो ये था हमारा पाउलिंग स्केल, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो यार, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। देन हमारा क्या था, और एक भाई साहब थे जिनका नाम था मॉलिकन स्केल। इन्होंने बोला भाई पाउलिंग तू क्यों दे रहा है, मैं भी दूंगा ना, ठीक है भाई, तुम अगर देना चाहते हो तो दो। पाउलिंग स्केल ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको जाय से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्होंने क्या किया, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मौलिक एम लिखते हैं, ठीक है। जाई एम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग स्केल इक्वल्स टू, इन्होंने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो पाउलिंग ने वो फॉर्मूला दिया था, हमारा मॉलिकन भाई साहब ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ये दिया, जाई एम इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। तो दोनों जो भाई साहब ने दिए थे दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, दोनों का रिलेशन है जाई पी मतलब पाउलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 1.35 जाई एम मॉलिकन स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1/2 माइनस 1.37, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मॉलिकन स्केल वैल्यू अबाउट 2.8 टाइम्स लार्जर देन पाउलिंग स्केल। तो क्या हुआ, तो अगर करेंगे तो मॉलिकन पाउलिंग स्केल इक्वल्स टू 2.8 ऑफ 2.8 टाइम्स लार्जर। समझ में आ गया। तो मॉलिकन स्केल क्या था, जाई एम हम रिप्रेजेंट किया एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय 2। दोनों का रिलेशन क्या है पाउलिंग एंड मॉलिकन में, जाई पी इक्वल्स टू 1.35 जाई एम टू द पावर हाफ बाय रूट ओवर ऑफ जाई एम कर सकते हैं माइनस 1.37, ठीक है। तो अगर देखा जाए पाउलिंग जो मॉलिकन का वैल्यू है, ठीक है, वो 2.8 टाइम्स है पाउलिंग स्केल का वैल्यू से, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ हम वैल्यू की बात करते हैं। लेकिन अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसका फैक्टर्स कौन, इनको फैक्टर्स क्या फैक्टर इसको हमारा
इफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है वो देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EM इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही होता है एटॉमिक रेडियो बोल रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। क्या सर क्या बात करो, सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है, या मान लो ऐसे, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। मान लो एक बड़ा सा एटम है, एक छोटा सा एटम है, ठीक है, ए बी। ये मत सोच लेना ये बड़ा दिख रहा है मतलब टग ऑफ वार में ये जीत जाएगा, ठीक है। मतलब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा दिख रहा है, टग ऑफ वार में वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं 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 नहीं, टग ऑफ वार में अगर हम टग ऑफ वार खेले तो ठीक है, उसकी ताकत बढ़े वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो अगर बड़ा हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, ठीक है, बीच में इसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस और इसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस किसका ज्यादा हो रहा है, ए का। मतलब ए एटम का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस बी एटम का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टेंस से ज्यादा हुआ। तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो प्यार घट गया, ठीक है। सिमिलर बात वही है, डिस्टेंस बढ़ गया जनरली होता है ना, बस जब हम पास पास रहते कॉलेज में वो अच्छा चलता है, जब वो दूसरे कॉलेज में चला गया, आप कोई और कॉलेज में चले गए, फिर गया, ठीक है, आपका रिलेशनशिप खत्म होता है ऐसा ना। सिमिलर बात यही है, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, अगर न्यूक्लियस पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि बी का न्यूक्लियस साइज छोटा है, तो उसका न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको खींचेगा कौन, उसको इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींचेंगे, उसको खींचेगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम जितना पास ले जाएंगे आउटर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना पास ले जाएंगे वो उतना ही खींच पाएगा आसानी से, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अच्छा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, वही बात है, समझ में आ गया। तो हमारा तो फिर एलोंग पीरियड और जनरली हमारा इनर्ट गैस का क्या होता है, वो बोलेगा भाई मैं इन सब झंझट में नहीं आने वाला हूं, इन सब मतलब नहीं, मुझे ये पसंद है, मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, मुझे क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। तो इनका इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हमारा 0 होता है, ठीक है, एंड ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है भाई, उसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा एलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। एलोंग द पीरियड हमारा क्या होता है, एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, लेकिन हमारा जो इनर्ट गैस होता है उसका जनरली 0 होता है, अप्रोक्स 0 के इक्वल होता है, ठीक है, अप्रोक्स 0 के इक्वल। और एक चीज लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट EN लगता हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मैं इसको PT लिख रहा हूं, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इतने में खत्म हो गया सर, नहीं रुको रुको, फैक्टर्स इफेक्टिंग और भी है बेटा, इतने में खत्म हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है, इसमें और भी है। सेकेंड फैक्टर लिखो, इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या आया था, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। कितना परसेंटेज sp का क्या है, sp, तो इसीलिए sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ठीक है। क्यों, sp का क्या है, sp में 50% S कैरेक्टर, इसमें क्या है 33.33%, इसमें क्या है 25%, ठीक है, समझ में आएगा। तो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ये है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
देन हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इसलिए ट्रिपल बॉन्डेड ग्रेटर देन डबल बॉन्डेड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यही था हमारा जो भी था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, बॉन्ड एंगल। एप्लीकेशन में लिखो बॉन्ड एंगल। देखो, अगर मान लो मैं आपको बोलूंगा NH3 CH3 नाइट्रोजन फास्फोरस SH3। ठीक है, अगर सेंट्रल मतलब साइड एटम सेम है, इफ लिखो, इफ side atom is same, if side atom is same, then electronegativity of central atom increases, हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहले लिखो ये केस 1। ठीक है, बॉन्ड एंगल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल केस 1 लिखो। इफ साइड एटम इज सेम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, अगर साइड कंडीशन क्या है, अगर साइड एटम सेम होगा, ठीक है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज करेगा तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल NH3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3। सिमिलरली H2O का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन H2S। ठीक है, तो क्यों, देखो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक डाउन द ग्रुप, इसका कोई मतलब ऐसे, इसका ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, NH3 PH3 ASH3। सिमिलरली H2S में ऑक्सीजन का ग्रेटर देन सल्फर से ज्यादा है। ठीक है, और बात आती है सर आपने ये बता दिया, मैं कैसे मान लो, क्या है प्रूफ, क्या है प्रूफ दिखाओ, क्यों ऐसा होता है, होता क्यों है ऐसा। ठीक है, इसके लिए है मेरे पास प्रूफ। मान लो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे। ठीक है, हाँ जी सर, मैंने बोला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ खींच लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे यहाँ खींच लेगा तो ऑक्सीजन के पास में ये जो ये था, ये एरिया क्या होगा, वहां पर रिपोल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहे पास में, ऐसे था इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोल्सन ज्यादा होगा, तो रिपोल्सन को ओवरकम करने के लिए वो थोड़ा बॉन्ड एंगल को एक्सपांड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, तो इसीलिए उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सो जैसे ही सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सराउंडिंग एटम के बीच में जो बॉन्ड है और उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पास आ जाएगा सेंट्रल एटम को, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए रिपल्सन को कम करने के लिए थोड़ा बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में इफ सेंट्रल एटम इज सेम, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, देन क्या होगा, देन ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, ये केस में क्या होगा, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, मान लो NH3 NCl3, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सेम है, जनरली NCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत हो गया। ठीक है, मान लो और एक एग्जांपल लेंगे PH3 PCl3, मान लो एक एग्जांपल ऐसे है। ठीक है, PH3 PCl3,
अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना इंक्रीज करेगा, ठीक है, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो NH3 एंड PH3 एंड PCl3 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा फिर PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PCl3, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। पहला केस में जब साइड एटम सेम, सेंट्रल एटम डिफरेंट, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जब सेंट्रल एटम सेम, साइड एटम डिफरेंट, तो साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन और बॉन्ड एंगल। ऑन बॉन्ड एंगल इसको केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड पैरामीटर पढ़ते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, वहां पर भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, जब यहां मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहा हूं तो इसका साथ ही साथ बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है।